हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अमाइंस बनाने के मेथड्स। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा अमाइंस का नॉमेनक्लेचर जान लेते हैं। एक होते हैं भाई अल्काइल अमाइंस। अल्काइल अमाइंस का आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनामाइन। फॉर एग्जांपल जैसे CH3NH2 है, एक कार्बन है, इसमें मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया मीथेनामाइन। CH3CH2 लगा हुआ है तो इथेनामाइन हो गया। ये 1 डिग्री अमाइन कहलाते हैं। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन कौन से होंगे? जहाँ पर NH2 ग्रुप होगा, या फिर हम बोल सकते हैं जहाँ नाइट्रोजन से एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हो। दूसरे होते हैं 2 डिग्री अमाइन, जब यहाँ पर NH प्रेजेंट होता है और यहाँ पर क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसका IUPAC नेम होता है एन एल्काइल एल्केनामाइन। ठीक है, ये इसका जनरल नेम होता है। अब 2 मिथाइल लगे हैं तो क्या बोलेंगे इसको भाई? एन मिथाइल और मीथेनामाइन। ठीक है, एक मिथाइल हो गया, एक मीथेनामाइन हो गया। अगर एथाइल लगा है और मिथाइल लगा है तो देखिए जो जो ज़्यादा कार्बन का है ये हमारा जो है वो एल्केनामाइन बनेगा, और एन पे मिथाइल लगा हुआ है तो हो गया एन मिथाइल इथेनामाइन। फिर 3 डिग्री या टर्सरी अमाइन क्या होते हैं? यहाँ पर नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। आप देख रहे हैं इधर, ये मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो एक तो एल्केनामाइन का पार्ट हो गया, और नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो इसको बोलेंगे हम, कॉमन नेम रहेगा NN डाई एल्काइल एल्केनामाइन, और यहाँ पर मिथाइल है इसलिए हो गया NN डाई मिथाइल मीथेनामाइन। दूसरे होते हैं एराइल अमाइंस। एराइल अमाइन कौन से होते हैं? जहाँ पर एराइल ग्रुप लगा होता है, बेंजीन रिंग होती है। इसका नाम, कॉमन नेम बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, एनिलीन। ठीक है, वैसे इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? IUPAC नेम बनेगा अमीनो बेंजीन। हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे भाई बनाया जाए इसको। तो एक मेथड होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, जो NO2 ग्रुप होता है। ठीक है, ये NO2 ग्रुप जो है, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो NO2 NH2 में चेंज हो जाता है। मतलब नाइट्रो कंपाउंड से क्या बन गया? अमीनो कंपाउंड्स बन गया, मतलब अमाइंस बन गए। दूसरा रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं SN और HCl और Fe और HCl का कॉम्बिनेशन। इससे भी NO2 ग्रुप NH2 में चेंज हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हुए यहाँ पर, CH3NO2 लिया है, SNHCl से रिएक्शन करा दी तो NO2 किस में चेंज हो जाएगा? NH2 में, तो CH3NH2 बन जाएगा। बेंजीन के साथ NO2 लगा है, FeHCl ले लिया तो क्या बन जाएगा? फिर से वही NH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है वो। अगर 2 NO2 लगे हुए हैं तो SNHCl से रिएक्शन कराने पर दोनों ही NH2 में चेंज हो जाते हैं, इस तरीके से। एक हमारा रिएजेंट होता है, मान लीजिए हमारा मन कर रहा है भाई NO2 दो में से किसी एक को ही हमने NH2 में चेंज करना है, एक को ही रिड्यूस करना है, तो हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NH4SH। ये सेलेक्टिवली क्या करते हैं? रिड्यूसेस 1 NO2 ग्रुप ओनली। तो यहाँ पर 2 NO2 ग्रुप प्रेजेंट हैं, अगर LiAlH4 ले लिया या NH4SH, तो कोई भी एक NO2 ग्रुप NH2 में चेंज हो गया और बाकी दूसरा NO2 की प्रेजेंट की तरह ही रहेगा। दूसरा मेथड होता है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड तो आप जानते हैं, RX, और अमोनोलाइसिस का मतलब है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया के नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये R पे अटैक करेगा, बन जाएगा RNH3 + X-। अब यहाँ पर HX का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है तो रह जाता है RNH2, मतलब 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। लेकिन रिएक्शन यहाँ पर रुकती नहीं है, फिर से एक RX का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, बनता है R2NH2 + X-, फिर HX निकलेगा, फिर बनेगा R2NH, मतलब 2 डिग्री अमाइन। फिर RX से रिएक्शन होगी, बनेगा R3NH + X-, फिर HX निकलेगा, बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन, मतलब R3N। और अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो ये RX के R पे फिर से अटैक करेगा, बनाएगा R4N + X-। इसे बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अगर आप चाहते हो
कि हम 1 डिग्री अमाइन ही मेजर प्रोडक्ट बनाएं, तो अमोनिया को हमें किस में लेना होगा भाई, एक्सेस में लेना होगा, NH3 इन एक्सेस। एक और यहाँ पर वेरिएशन है कि अगर हम मिथाइल आयोडाइड का यूज करते हैं तो ये जो सीक्वेंस है इसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ठीक है। थर्ड मेथड है आपका फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। नाइट्राइल्स मतलब CN ग्रुप होता है, RCN है। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, देखो रिएजेंट का सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। सोडियम इन ETOH मतलब इथेनॉल, और हाइड्रोजन विद निकेल, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होगा, जो C ट्रिपल बॉन्ड N है यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाएगा CH2NH2 में, मतलब प्राइमरी अमाइन मिलेगा। आपने RCONH2 ले लिया, एमाइड ले लिया, ठीक है। एमाइड अगर यहाँ पे ले लिया, वही सेम रिएजेंट आपने यूज करे, तो वो CO को CH2 में चेंज कर देगा, मतलब RCH2NH2 बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन। आइसोसाइनाइड्स लें तो क्या होगा, आइसोसाइनाइड्स होते हैं भाई जब NC ग्रुप होता है, ठीक है, इस तरीके से। इसका रिडक्शन कर दिया सेम रिएजेंट लेके, तो जो नाइट्रोजन है उससे एक कार्बन लगा हुआ है ये, तो ये कार्बन भी रिड्यूस होगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3। तो अब नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप लगे, इसलिए इसको 2 डिग्री अमाइन बोलेंगे। मतलब साइनाइड से प्राइमरी अमाइन मिलेगा और आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। देखो कुछ एग्जांपल्स, इस तरीके से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, CH3 CH2 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 CN। तो ये जो CN है वो किस में चेंज हो जाएगा, LiAlH4 की प्रेजेंस में CH2NH2 में चेंज हो गया। बाकी पार्ट ऐसे ही लगा रहेगा। अगर NC लगा हुआ है तो फिर वो NHCH3 में चेंज हो जाएगा, मतलब 2 डिग्री अमाइन आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर ये 1 डिग्री अमाइन हो गया। तो डिफरेंस समझ में आ गया साइनाइड और आइसोसाइनाइड्स का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है बनाने का, इसका नाम होता है भाई गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है, थैलीमाइड का ये स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पर, बेंजीन रिंग CONH CO इस तरीके से लगा हुआ, थैलीमाइड हो गया। यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ। तो आप जानते हैं KOH में OH माइनस प्रोड्यूस होता है, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए लगा हुआ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर क्या है भाई, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो OH माइनस ने हाइड्रोजन ले लिया, H2O के फॉर्म में अलग हो गया। अब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और K प्लस इसके साथ लगा हुआ है। अब यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होने से ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो जब हम RX एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा भाई, RX के R पे अटैक करेगा और X बाहर हो जाएगा, KX के फॉर्म में अलग हो गया। ये SN2 रिएक्शन होती है। इसका मतलब जो RX है वो अल्काइल हैलाइड, भाई R क्या होना चाहिए हमारा, प्राइमरी होना चाहिए, तब रिएक्शन फास्ट होगी। इस तरीके से अब जब नाइट्रोजन R पे अटैक करेगा तो N के साथ R लग जाएगा ये। अब इसका बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो क्या होता है, इस तरीके से जो CON बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। तो OH कहाँ लगेगा, CO के साथ, और हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ। तो ये RNH2 के फॉर्म में हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, और ये COOK बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो H तो रहेगा नहीं, तो वहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, इसलिए COOK मिलता है। और एक मेथड है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। सबसे पहले इसका ट्रिक जान लेते हैं। इसका ट्रिक क्या है कि जो एमाइड ग्रुप है वो अमाइन में चेंज हो जाता है। इसका मतलब RCONH2 है तो RNH2 बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि CO वाला कार्बन कम हो गया, एक कार्बन कम हो जाता है, इसलिए नाम होता है डिग्रेडेशन। ठीक है, पूरा रिएक्शन क्या है, देखो RCONH2 एमाइड लिया, रिएक्शन करा दी Br2 के साथ NaOH की प्रेजेंस में, तो RCONH2 तो RNH2 में चेंज हो गया, साथ में मिलता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर। इसका मैकेनिज्म भी हम जान लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। RCONH2 है, ये आपका एमाइड है भाई, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लगा है तो एसिडिक हो गया। बेसिक मीडियम में OH माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेगा और H2 अलग हो गया, तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये Br2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, क्योंकि ब्रोमीन के अंदर क्या वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं,
तो नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन पे अटैक करेगा, एक Br माइनस के फॉर्म में अलग हो गया, तो आपको मिलेगा RCONH और नाइट्रोजन से लग गया ब्रोमीन। अभी क्योंकि नाइट्रोजन पे एक और हाइड्रोजन अभी भी लगा हुआ है एसिडिक, तो OH माइनस फिर से इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है, फिर से H2 अलग हो जाएगा। OH माइनस ने H ले लिया तो क्या हो गया, माइनस का H2O। अब मिला RCONBr। अब नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रोमीन है Br माइनस के फॉर्म में अलग हो जाता है, इसके अलग होते ही बचता है RCON और नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर, मतलब ये एसाइल नाइट्रीन बन गया, ठीक है। एसाइल नाइट्रीन याद रखें, इंटरमीडिएट है यहाँ पर। अब क्योंकि नाइट्रीन में ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है, तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है, इसे बोलते हैं एल्काइल शिफ्ट। एल्काइल शिफ्ट हो गया। तो अब मिलेगा R सिंगल बॉन्ड N, R तो N के साथ आ गया, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ये लोन पेयर से डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं आइसोसाइनेट। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मिलता है RNHCOOH, और जैसे ही थोड़ा गर्म करते हैं वैसे ही CO2 बाहर निकल जाती है और RNH2 बनता है, मतलब 1 डिग्री अमाइन आपको मिल गया। यहाँ पर इसको और क्लियर करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल लेता हूँ। ये CONH2 एमाइड ग्रुप लगा दिया। रिएक्शन किससे कराएंगे, आपको पता है भाई, ब्रोमीन से रिएक्शन होगी NaOH या KOH की प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है आपको। क्या लिखना है भाई, CONH2 का ना CO हटा देना है, यही तो ट्रिक बताई थी। तो बस NH2 आ गया, बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये CO और NH2, तो ये एमाइड हो गया। फिर रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ, Br2NaOH। तो आपने क्या करना है, CO वाला जो कार्बन है वो कम कर देना है। इसका मतलब देखो यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन रह जाएंगे और NH2 लग जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन, और यहाँ पे क्या लग गया, NH2। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 है ना। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड से अमाइन को बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस।